दोस्तों नमस्कार। आज आपको बताते हैं पांडवों का इतिहास। पांडव कैसे स्वर्गलोक तक पहुँचे, उनको क्या क्या कठिनाई है स्वर्गलोक तक पहुँचने में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों आपको पता है पांडव कैसे स्वर्गलोक तक पहुँचे? यदि नहीं पता तो आज हम आपको बताते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। दोस्तों बात तो समय की है जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद में श्री कृष्ण जी भगवान एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, तो एक भील के द्वारा श्री कृष्ण जी भगवान के पैर में एक तीर लग जाता है। उस तीर के द्वारा श्री कृष्ण जी भगवान जी स्वर्गलोक चले जाते हैं। स्वर्गलोक जाने के बाद में ये बात पांचों पांडवों को पता चलती है कि श्री कृष्ण जी भगवान स्वर्गलोक चले गए हैं। तो पांचों पांडव भी स्वर्गलोक जाने का निर्णय ले लेते हैं। निर्णय लेने के बाद में युधिष्ठिर को बुलाकर उसको संपूर्ण राज्य का भार सौंप देते हैं और परीक्षित का राज अभिषेक करके वो पांचों पांडव चल देते हैं। और साथ में द्रौपदी, उनके साथ में एक कुत्ता भी जाता है साथ में। दोस्तों अब पांचों पांडव और एक द्रौपदी और कुत्ता पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने के बाद में यमलोक की तरफ चल दिए। तो जैसे ही वो रास्ते उनको केदारनाथ में भोलेनाथ जी मिले। भोलेनाथ जी ने उनको स्वर्गलोक का रास्ता बताया। जैसे ही वो स्वर्गलोक के लिए चले तो उनके बाल लाल सागर पे पहुंच गए। लाल सागर पे पहुंचने के बाद में दोस्तों अर्जुन ने अपना गांडीव साथ ले रखा था, तो वहाँ पे अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा अर्जुन आपको ये गांडीव यहीं पे छोड़ना होगा। अर्जुन ने वह गांडीव वहीं पे छोड़ दिया और आगे की तरफ चल दिए। दोस्तों उसको आगे चलने के बाद में लाल सागर पार करते हुए बालू का सागर पड़ा। उन्होंने बालू के सागर पर करने के बाद में उनको एक जैसे ही वो आगे पहुँचे तो उन्होंने मेरू पर्वत पर पहुँच गए। मेरू पर्वत पर पहुँचने के बाद में अचानक से द्रौपदी गिर जाती है। दोस्तों भीम पूछता है कि ये द्रौपदी क्यों गिर पड़ी है। तो युधिष्ठिर उनको बताते हैं कि द्रौपदी हम में सबसे ज़्यादा अर्जुन से ज़्यादा प्रेम करती थी, इसलिए द्रौपदी की मृत्यु हो गई है। कुछ दूर आगे चलते हैं दोस्तों तो नकुल गिर जाते हैं। भीम फिर पूछते हैं युधिष्ठिर से कि नकुल ने तो कभी कोई पाप नहीं किया। वो बताते हैं कि यह अपने जैसा ज्ञानी किसी को नहीं समझता था, इसलिए इनकी मृत्यु हो गई है। जैसे ही कुछ दूर आगे चलते हैं तो सहदेव भी गिर पड़ते हैं। सहदेव के लिए पूछते हैं कि इन्होंने तो कोई पाप नहीं किया, ये किस लिए गिर गए हैं। युधिष्ठिर फिर बताते हैं कि ये अपने रूप पर बहुत घमंड था इनको और इसलिए इनकी मृत्यु हो गई है। जैसे ही वो थोड़ी आगे चलते हैं तो अर्जुन भी गिर जाते हैं। भीम पर पूछते हैं कि अर्जुन ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, अर्जुन क्यों गिर गए हैं। उन्होंने बताया कि ये अपने पराक्रम पर बहुत घमंड था इसको और ये एक ही दिन में पूरी युद्ध को समाप्त करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया, इसलिए इसकी मृत्यु हो गई है। कुछ ही देर बाद भीम की भी मृत्यु हो जाती है। भीम को बताते हैं युधिष्ठिर कि आप बहुत ज़्यादा खाते थे और अपने बल पर आपको घमंड था, इसलिए आपकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों अकेला युधिष्ठिर रह जाता है और एक उनके साथ में कुत्ता रह जाता है। अब दोस्तों वो कुत्ता और युधिष्ठिर आगे चल देते हैं, इंद्रलोक में पहुंच जाते हैं। इंद्रलोक में पहुंचते ही उनको इंद्रदेव मिलते हैं अपने रथ को लिए हुए और इंद्रदेव कहते हैं कि आप मेरे रथ में बैठिए, मेरे साथ चलिए, लेकिन आप इस कुत्ते को आगे नहीं ले जा सकते। युधिष्ठिर कहते हैं कि यह मेरे पूरी परिक्रमा में मेरे साथ रहे और यहाँ तक मेरे साथ आया, इसलिए आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि इस कुत्ते को भी आप साथ लेके चलो। कुछ देर बाद वह कुत्ता अपने असली रूप में आ जाता है। वो यमराज थे और यमराज यह बात सुनकर बहुत खुश है कि आप एक कुत्ते को भी साथ लेकर चलने की बात से बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों जैसे ही वो आप इंद्रलोक पर पहुंचते हैं, वहाँ पे दुर्योधन एक बहुत बड़े सिंहासन पर बैठे हुए हैं और युधिष्ठिर पूछते हैं इंद्र से कि मेरे भाई कहाँ हैं। तो इन भाइयों के पूछने पर एक देवदूत को उनके साथ भेज देता है युधिष्ठिर के साथ में कि आ जाइए इनके भाई से मिला के लाइए। दोस्तों वो चल देते हैं अपने भाई से मिलने के लिए। एक ऐसी बहुत दुर्गंध वाली जगह थी जहाँ बहुत बदबू आ रही थी, चारों तरफ लाश ही लाशें पड़ी हुई थी और लोहे की चोंच वाले कौवे और चीलें थी और बहुत डरावनी आवाज़ आ रही थी। दोस्तों उस रास्ते पर काफ़ी दूर चल दिए। युधिष्ठिर ने पूछा कहाँ है मेरे भाई। तो देवदूत बताता है कि मुझे देवताओं ने कहा था कि जब युधिष्ठिर थक जाए तो इनको वापस ले आना। तो जैसे ही युधिष्ठिर इस बात को राज़ी हो जाते हैं, वापस चल देते हैं, तो उनको तरह तरह की आवाज़ आती है और उनको कुछ देर और रुकने के लिए आवाज़ आती है। तो उनसे वो परिचय पूछते हैं कि आप कौन हो। बोलो मैं आपके चारों भाई हैं और द्रौपदी है, इसलिए आप हमारे पास कुछ समय के लिए रुक जाइए। तो वह देवदूत को भेज देते हैं कि मैं अपने भाइयों के पास यहीं रहूँगा, आप यहाँ से जाइए। वह देवदूत जाके इंद्र को बताते हैं कि वो युधिष्ठिर वहीं पे ठहर गए हैं। तो कुछ दिनों बाद दोस्तों
सभी देवता वहाँ पे आते हैं और आके जैसे ही देवता आते हैं तो वहाँ की हवा बिल्कुल स्वच्छ हो जाती है, साफ हवा हो जाती है, बहुत खुशबूदार हवा आने लगती है। तो इंद्रदेव युधिष्ठिर को बताते हैं कि आपने एक झूठ बोला था कि अवस्था में मारा गया, उससे आपको कुछ दिन नरकवास रहना पड़ा। दोस्तों, ये थी पांडवों की देवलोक की